कौम समूद और उनके नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान और हदीस में तफसील से बयान हुआ है। ये किस्सा इंसान को शिर्क से दूर रहकर अल्लाह ताला पर यकीन और इताअत का सबक देता है। कौम समूद पुरानी कौम आद के बाद आई थी। ये लोग अरब के इलाके अल हिज्र में रहते थे, जो आज के सऊदी अरबिया में मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। ये लोग फौलादी ताकत और जहानत में मशहूर थे। पहाड़ों को काटकर सुंदर मकान बनाते थे, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद बुत परस्ती शिर्क शुरू कर दी। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को थमूद की कौम में नबी बनाकर भेजा और फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने अपनी कौम को शिर्क से रोककर तौहीद की दावत दी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ने उन्हें ज़मीन में ताकत दी और उनके आसपास की कौमों पर उन्हें फजीलत दी। थमुद वालों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अगर वाकई नबी हैं तो हमें एक मौजज़ा दिखाएं, एक जिंदा ऊँटनी बनाएं जो पहाड़ से निकल कर आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। एक बहुत बड़ी और खूबसूरत ऊँटनी पहाड़ के अंदर से जिंदा निकल आई। ये मौजज़ा देखकर कुछ लोग ईमान ले आए, मगर ज्यादा लोग ने इनकार कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये नाकातुल्लाह तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे आज़ाद छोड़ दो, इससे नुकसान ना पहुंचाना। ऊँटनी एक दिन के लिए पानी पीती थी और दूसरे दिन लोग पानी लेते थे, जबकि सब उसका दूध ले सकते थे। कौम की नाफरमानी और अजाब। मगर कुछ दिन बाद इनकार करने वालों ने साजिश की और ऊँटनी को मार डाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया, तुम्हें सिर्फ 3 दिन और मिलेंगे, फिर अल्लाह अजाब भेजेगा। तीसरे दिन बहुत जोर का जलजला और चीख यानी सय्याह आई, जिसमें सब काफिर हलाक हो गए। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले लोग बच गए। आज का इबरती मकाम। आज भी उनके घर और इमारतें मदाइन सालेह यानी अल हिज्र के नाम से मौजूद हैं, जो इंसानी तकब्बुर और शिर्क के नतीजे की याद दिलाती हैं। ये किस्सा सबक देता है कि जब इंसान अपने रब के हुक्म से मुंह मोड़ता है तो उसकी दौलत और ताकत भी उसे बचा नहीं सकती। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का पैगाम यही था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो।